ओजस कंपनी के ओनर पर ठेकेदारों ने पैसे न देने का लगाया आरोप। आपको बता दें, लंडोरा क्षेत्र के बेल्डी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ओजस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिल्डिंग बनाने का टेंडर दिया गया था, जिसमें ओजस कंपनी के ओनर ने 3 ठेकेदारों को लिखित रूप से बिल्डिंग बनाने का कार्य दिया, जिसमें ठेकेदार द्वारा बताया गया 15 महीने से हम इस बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे हैं। शुरू के 6 महीने में बिल्डिंग के ओनर ने पेमेंट सही दिया था। अब बिल्डिंग बनाकर तैयार हो गई है, तो 1 साल से बिल्डिंग के ओनर ने पेमेंट देना बंद कर दिया, जिसको लेकर आज हम तीनों ठेकेदारों ने ओजस बिल्डिंग के सामने इकट्ठा हुए। वहीं ठेकेदार गुलजार का कहना है, ओजस कंपनी के ओनर को हमारा हिसाब कर देना चाहिए, वरना हमें मजबूरन ओजस बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमारे साथ सैकड़ों मजदूरों का पेमेंट भी रुका हुआ है। उन्होंने कहा, हम तीनों ठेकेदार ओजस बिल्डिंग कंपनी के ओनर से अपील करते हैं कि वह हमारी समस्या का हल करें, वरना हम सैकड़ों मजदूर व तीनों ठेकेदार बिल्डिंग के सामने डेरा डालकर धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। संवाददाता अरसलान अली की खास रिपोर्ट। बिल्डिंग पड़ता है जी तुर्की क्षेत्र में। किसके द्वारा बिल्डिंग बनाई ये ओजस इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है दिल्ली की, उनसे हमने लिखित रूप से काम लिया था। कितने दिन पहले? लगभग 2 साल पहले। 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हम इसमें काम करते आ रहे हैं। हमने काम पूरा करके कंपनी का काम पूरा कर दिया। इकबाल भाई, गुलजार भाई, हमारा हिसाब नहीं दे रही कंपनी, ना हमारे पैसे दे रही। हमने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करा, ना हम कोई किसी लड़ाई झगड़ा चाहते, ना कोई हम फिसाद चाहते। हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना पैसा चाहते हैं कंपनी से। ये जो बिल्डिंग बनी है कितने का? ये तो लगभग 100 करोड़ रुपए का काम होगा। तो 2 साल से कर रहे, कुछ पेमेंट दिया कंपनी ने? हाँ, कुछ पेमेंट दिया है। 1 करोड़ कुछ 1.25 करोड़ रुपए के समथिंग हमारे कंपनी ने रोक रखे हैं। तो जो कंपनी का ओनर है या कोई मैनेजर है, उससे बात हुई? क्या आश्वासन, क्या बात? आप कंपनी का ओनर हमारे से बात नहीं करता, ना साइड पाता है। 1 साल से साइड पाना बंद कर दिया। जो प्रोजेक्ट हेड बैठा है यहाँ, वो हमें झूठा मुट्ठा आश्वासन देता है, अरे जी तुम्हारे पैसे मिलेंगे जी, तुम्हारा हिसाब होगा जी, और हमारा हिसाब होता ही नहीं। हमारे पीछे लेबर भाग रही, हमारे पैसे तो कम है, लेबर के पैसे रुके हैं हमारे पे। और ये लेबर जो खड़ी है यहाँ, ये लेबर काम करना बंद कर दिया। कितनी लेबर होगी यहाँ पे? लेबर होगी कम से कम 200 जी। तो जो यहाँ बिल्डिंग पे बैठे हैं, कल आजकल लारे लगाते हैं, कोई मालिक बात ही नहीं करता, फोन ही नहीं उठाता। किस तरह का आश्वासन आप चाहते हो? हम शासन प्रशासन से और आपसे हमारी यही अपील है मीडिया के माध्यम से कि हमारी समस्या का हल किया जाए। मालिक आए, हमारे से बैठ कर बात करे। अगर हमारे 100 रुपये बनते हैं तो हमारे 100 रुपये देनदार हो। वो अगर आज उसके पास नहीं है तो हमें 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद का बैठ के वादा करे, चेक दे, कुछ तो हमें तसल्ली दे, भाई तुम्हारे पैसे मिलेंगे। अब तो हमें ये लग रहा कि हमारे पैसे मर गए, और अगर हमारे पैसे मर गए तो हम लेबर को कहाँ से दें पैसे? लेबर हमारे घर जा रही है, तो बताइए, आप ही बताइए, हम लेबर को कहाँ से देंगे पैसे? तो अगर आपकी बात हम पहले तो अभी प्रयास यही है कि आपके माध्यम से हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं करेंगे फिर हमने प्रशासन में जाएंगे, शासन में जाएंगे। देखिए सद्दाम जी, अगर ये लोग हमारी बात को नहीं सुनते तो हम इसमें डीएम साहब के यहाँ ऊपर देहरादून वगैरह एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन देने पे अगर हमारी सुनवाई नहीं तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लेकिन हम अपनी मांग, जायज़ मांग है हमारी, हम अपनी जायज़ मांग को इनसे मांगते हैं। हमारी जायज़ मांग को लेबर का मामला है, जी, गरीब लेबर है, गरीब लेबर का मामला। हमारा इनसे कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। यहाँ हमारे पैसे दे दें, ये जिससे चाहो उससे काम करा ले, हमें जो भी कोई आपत्ति नहीं है। जो हमने जितना काम कर दिया हमारे पैसे दे दें। आप भी इसमें पार्टनर बताइए। जी, मैंने काम किया था। तो ये जो बिल्डिंग के मामले, पैसे पता नहीं क्यों दे रहे जी, अब तो ये बेईमान से हो रहे हैं। पहले पैसे ठीक देते, पैसे दे नहीं रहे। काफ़ी दिन से, कई महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे। लिखित में काम ले रखा है? लिखित में काम ले रखा है। क्या कहना चाहिए? अब हम तो यही कहना चाह रहे हैं, हम आराम से हमारे पैसे मिल जाए, हम लेबर को पैसे दे देंगे। लेबर हमारे घर चक्कर काटती है रोज रोज। हम भी चाहते भाई हमारे पैसे मिल जाए, हम लोगों को पैसे दे दें, बस यही कहना हमारा। कितनी लेबर होगी आपके पास? लेबर तो लगभग जिसे पैसे देने हैं 100 लेबर होगी, इसे पैसे देने हैं। कितने पैसे कंपनी पर रुके हुए? पैसे 28 लाख रुपए हैं 28 लाख के करीब कंपनी पर रुके जी। मेरे भाई साहब के अलग है, उनके अलग, मतलब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है मतलब के सारे जी, 3 आदमी की। तो अगर सुनवाई आपकी नहीं होती फिर आगे क्या रहेगा? फिर आगे वही लिखित में देंगे हम भी, डीएम के यहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी भूख हड़ताल बैठेंगे यहाँ से। तो जो लेबर है, गरीब जनता, उनको लेकर घोड़ा चल रहा है। बिल्कुल भूख हड़ताल बैठेंगे यहाँ,
ये होगा और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हम गुलजार अहमद जी, ये कंपनी का नाम क्या है? ओजस है। कहाँ पड़ती है? ये बेल्ट सालापुर में जो फ्लैट बन रहे हैं, इसमें हमने पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं और हमारे पैसे इन्होंने रोक लिए। लगभग मेरे 37 लाख रुपए हैं, तो इन्होंने रोक लिए। 6 महीने से लारा लगा रहे हैं ये, कल हिसाब जोड़ेंगे, परसों हिसाब जोड़ेंगे। मेरे पास कम से कम 3 बार लोग इकट्ठा होकर घर आ लिए कि हमारे पैसे दो, नहीं तो मकान बेचो अपना या ज़मीन बेचो। हमने ये शिकायत इनके सुबोध बालियान जी हैं उनसे करी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस बात का, ना दिल्ली वालों ने दिया। इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन करा शांतिपूर्ण तरीके से। तो सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट? सरकारी बिल्डिंग है वैसे, लेकिन जो बना रहे हैं उनका मुझे पता नहीं, सही नॉलेज नहीं है कौन है। रचित बाबा जी हैं और मंगल हैं, अजय मंगल, काफ़ी सारे पार्टनर हैं। इन्होंने पिछले 1 साल से आना बंद कर दिया है यहाँ। तो अब क्या आप चाहते हो, किस तरह के? बस हम चाहते कि हमारे पैसे मिल जाए शांतिपूर्ण तरीके से। एसडीएम के यहाँ तक एप्लीकेशन देंगे, अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता फिर हम अपने 100 लोगों को लेके बैठेंगे यहाँ। 100 मेरे हैं, 100 इनके हैं, 100 इनके हैं, 300 लोगों को लेके बैठेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर यहीं मर जाएंगे अगर नहीं पैसे देंगे तो।